ये मेरे काफ़ी सालों का रिसर्च है, जिसमें बताया गया है कि भाई किस तरीके से हम जुडिशियल माइंड अप्लाई करके पता करते हैं कि मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड। हाँ, ये ईच टू ईच केस डिसाइड होता है, कोई रॉकेट फार्मूला नहीं है इसके लिए। तो ये मैंने तो आपको बता दिया कि इंटेंशन हायर है, ऑफेंडर जानता है, मेहनती गैजेट है, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है। फर्दर जो माइंड अप्लाई करते हैं जजेस, वो ये करते हैं, मोटिव देखते हैं कि मोटिव क्या है, किस वाइटल पार्ट पे मारा है, ये भी चेक होता है किस वाइटल पार्ट पे मारा है आपको। आपने उसके हार्ट पे मारा है, उसके सर पे मारा है, तो जाहिर सी बात है वाइटल पार्ट और ऑर्गन अगर डैमेज करेंगे आप तो बंदा मर जाएगा। फिर हम देखते हैं वेपन, कि वेपन क्या यूज हुआ है। वेपन की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं होती, वो हर चीज वेपन है जो वेपन के तौर पे यूज हो सकती है। तो इसके बाद जो जजेस देखते हैं वो देखते हैं प्लेस ऑफ क्राइम, क्राइम किस जगह पे हुआ है, वहां पे हेल्पिंग हैंड कोई था या नहीं था। फिर कोर्ट ये भी देखती है कल्पेबल मर्डर में कि टाइम क्या है क्राइम। अगर रात के 2 बजे किसी को हाईवे पे मारा गया है तो ये चेक होगा कि भाई क्यों रात को उसे कहां से हेल्प मिली। आपका इंटेंशन बिल्कुल जाहिर था कि भाई आप वो चाहते थे कि कोई उसे बचा ना ले किसी भी हाल में, तो आपने उसे रात के 2 बजे मारा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विक्टिम और एक्यूज्ड का रिलेशन भी देखा जाता है, जो ऑफेंडर है उसका रिलेशन देखा जाता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या। अगर रिलेशन में पता लगता है कि दुश्मनी हाई लेवल की थी तो इंटेंशन भी हाई होगा। आई होप सो आप समझ पाए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको केस लो भी समझना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज ऑनरेबल जस्टिस थे सफरुद्दीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो एग्जाम में लिखना मैंडेटरी है। उन्होंने कहा था कि ऑल मर्डर इज अ कैपेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि पहले कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करते हैं और अगर कल्पेबल सारी होमिसाइड प्रूव हो जाता है तो फिर आप मर्डर पे जाएंगे। अगर यही प्रूव नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते, तो आपको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। तो पहले नेग्लिजेंस बाय द डेथ, फिर कल्पेबल होमिसाइड, फिर मर्डर, मतलब चेन अंदर की तरफ ऐसे आती। इसके जो केस लो हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मर्डर के 5 एक्सेप्शन हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड में ऑटोमेटिकली चला जाए। फॉर एग्जांपल ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया बुरी तरीके से और जिसके बाद आपने अपना सेल्फ कंट्रोल खोया और उसे मार दिया। हाँ, ये देखा जाएगा कि आपने उसे गुस्सा दिलाया था या उसने आपको गुस्सा दिलाया था। अगर आपने मूवी देखी है रुस्तम, उस मूवी पे ये प्रिंसिपल बताया गया है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है। और इस केस का टाइटल था, जो रुस्तम मूवी बनी है अक्षय कुमार की, केम नानावती उसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, ये मूवी में अधूरा दिखाया गया है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चार्ज किया जाता है, क्योंकि जो जब वो उसके घर जाते हैं मारने के लिए, उससे पहले वो अपने सिप पे जाके आर्मरी से गन को लेके आते हैं, अपने नाम से इशू करा के फिर मार। यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई थी बाय द एडवोकेट कि भाई इस दौरान आप कहाँ थे, आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आपको रिलैक्स करने का टाइम मिला, आपका माइंड शांत हो गया, अब आपका डिफेंस जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद है, अगर किसी ने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, इसका मतलब उसका प्राइवेट डिफेंस तो था बट उसने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, तो ये भी चला जाता है। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो किसी को रोक रहे हैं कि भाई आप चेकिंग के लिए गाड़ी रोक दीजिए, उनको हक है कि भाई वो रोकते हैं चेकिंग के दौरान, और आपने उनकी बात नहीं सुनी, अब उन्होंने फायर कर दिया और वो आपके लग गया ऐसे वाइटल पार्ट पे जिससे कि आपकी डेथ हो गई, तो ये मर्डर नहीं माना जाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। इसके बाद सडन फाइट इन द हीट ऑफ द पैशन। हीट ऑफ द पैशन का मतलब है कि अचानक से झगड़ा हुआ, रोड पे अचानक से झगड़ा हुआ और आपने कार में से जाके कोई वैसा वेपन निकाला, आप हीट ऑफ पैशन में आए और आपने उसे मार दिया। या आपस में पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ, उसने आपको गाली भर दी और जिससे आपको तुरंत बहुत तेज गुस्सा आया और आप घर में गए और आपने तैश में आके उसे मार दिया, तो ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। इसी तरीके से सडन फाइट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप एडवांटेज नहीं लेंगे इसका। अनड्यू एडवांटेज अगर आपने लिया है तो फिर आप मर्डर में ही चार्ज होंगे। इसके बाद है कंसेंट। अगर किसी 18 प्लस ने कंसेंट दिया कि उसके नाम बहुत बड़ी पॉलिसी है LIC की और वो चाहता है कि अगर वो मर जाएगा तो पॉलिसी से पैसा रिलीज हो जाएगा और उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, उसने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई तू मेरा मर्डर कर दे और पैसे रिलीज हो जाएंगे, और उसके फ्रेंड ने अगर उसका मर्डर कर दिया तो ये छोटा वाला मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, ये मर्डर नहीं। एक्सेप्शन, जो जनरल एक्सेप्शन है हमारे भारतीय न्याय संहिता में, अगर आपका केस वहां पर ही फॉल करता है तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद है आपका लैंडमार्क केस। आपको 3 लैंडमार्क केस जरूर डालने चाहिए अगर आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस लिख रहे हैं। सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट है ROC गोविंदा, ये लॉर्ड मेलविल ने दिया था 1877 में। इसका मतलब IPC बनने के 17 साल बाद ही जजमेंट आया था, जब बताया गया कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या। उसके बाद विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड आंध्र प्रदेश वर्सेस R पुनैया 1976। ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट है जो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस बताते हैं, और ये लिखना मैंडेटरी है एकदम। आई होप सो आपको क्लियर हो पाया कि कल्पेबल होमिसाइड, छोटा मर्डर और बड़े मर्डर में क्या अंतर हो। आपको जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है केस टू केस, वेपन, वाइटल पार्ट, रिलेशन और आपका प्लेस, टाइम, मोटिव, सब कुछ अप्लाई करने के बाद ही जज डिसाइड करते हैं कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। आई होप सो मैं इसको समझा पाया इतने कम टाइम में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आई होप सो। थैंक यू।